नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। ग्राम पंचायत बिदियाद में उचित मूल्य की दुकानों का रसद अधिकारी प्रोफेसर नागौर ने मंगलवार को आकस्मिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाई गई। दुकान नंबर 13,894 का राशन डीलर मुकेश के नाम से आवंटित है, जिसकी दुकान में खाद्य सामान गेहूं का स्टॉक सही पाया गया। रसद अधिकारी रामलाल जाट ने कहा कि दुकान के अंदर साफ सफाई तथा इलेक्ट्रॉनिक काटा नहीं है और इसके कारण इनको नोटिस जारी किया जाएगा। मुकेश की दुकान में आंगनबाड़ी सामग्री का स्टॉक पाया गया। इस पर रसद अधिकारी रामलाल जाट ने कहा कि आंगनबाड़ी सामग्री का भी वितरण ऑनलाइन होना था, परंतु टेक्निकल समस्या के कारण तथा आधार में इनकी मैपिंग सही नहीं होने से आंगनबाड़ी सामग्री का वितरण नहीं हुआ था। लेकिन अब राशन डीलरों को आदेश दे दिया है कि आंगनबाड़ी सामग्री को ऑफलाइन वितरण करें। दुकान नंबर 13,895 का राशन डीलर मदन लाल की दुकान के निरीक्षण के दौरान भी खाद्य सामग्री का स्टॉक सही पाया गया। उक्त दुकान पर राशन धारकों ने गेहूं दाल वितरण नहीं करने का आरोप लगाया। मौके पर ही निरीक्षण के दौरान ही सोनी देवी पत्नी हरमान ने रसद अधिकारी को बताया है कि पिछले महीने मुझे 15 किलोग्राम गेहूं कम दिया गया था तथा दाल नहीं दी गई, परंतु खाद्य सुरक्षा के पोर्टल पर मेरे राशन पर दाल का वितरण किया हुआ है। इसी प्रकार जोगिंदर सिंह पुत्र बजरंग सिंह व चेनाराम पुत्र कुनाराम ने भी मौके पर उपस्थित होकर रसद अधिकारी वीरेंद्र जाखड़ को बताया कि हमें भी दाल नहीं दी गई है, परंतु इंटरनेट पर दाल का वितरण हमारे नाम भी हो रखा था। रसद अधिकारी ने मौके पर हो रही सभी राशन धारकों के बयान लिए तथा आगे की कार्रवाई के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। रसद अधिकारी जब रवाना हुए तभी मुकेश गुर्जर तथा सुखराम ने भी मदन लाल पर गेहूं दाल नहीं होने का आरोप लगाया। निरीक्षण के दौरान रसद अधिकारी रामलाल जाट तथा वीरेंद्र जाखड़, राशन डीलर मदन लाल, दिनेश, दीपक सैनी, अमरचंद खटीक, झूमर लाल मेघवाल, रामनिवास, सोनी देवी, जोगिंदर सिंह, चनाराम आदि मौजूद रहे। खबर चितावा से है। केंद्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम 3 कृषि कानूनों के खिलाफ तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने के विरोध में प्रदर्शन किया। आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में चितावा के अड़कसर में मीटिंग का आयोजित किया गया है, जिसमें दूध के पूर्व प्रधान कामरेड उस्मान खान ने तीनों कृषि अध्यादेश कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार पर हमला बोला और वहीं पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। मंच संचालन कर रहे अर्जुन राम चौधरी ने किसानों को दिल्ली में चल रही किसान आंदोलन का समर्थन देने तथा दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड रैली में भारी संख्या में पहुंचने की अपील की गई। इसके पश्चात क्षेत्र के गाँव में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। ट्रैक्टर रैली को किसान जागरूकता रैली का नाम दिया गया। हमारे न्यूज फ्लैश रिपोर्टर परसाराम भुगालिया ने जानकारी के लिए बताया कि मंगलवार को किसानों के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। ट्रैक्टर रैली सांगलिया, अड़कसर, टोडास, लालास, हुड़ील, करणपुरा, खुड़ी होते हुए लोसल आदि गांवों में जाकर किसान नेताओं ने 26 जनवरी को दिल्ली की ओर कूच करने की हुंकार भरी। कॉमरेड अब्बास खान ने बताया कि नावा विधानसभा क्षेत्र में रोजाना इस तरह की रैली का आयोजन किया जाएगा और क्षेत्र में हजारों ट्रैक्टरों को दिल्ली परेड में शामिल करेंगे। इस मौके पर रेखाराम बड़केसिया, पूर्व सरपंच हरदयाल मुंड, सुखाराम, रमेश गढ़वाल, बिरदाराम, अर्जुनाराम आदि ने सभा को संबोधित किया। साथ ही कॉमिटी गोविंद राम वकील, भगवाना राम बिजाणिया, जगदीश गोदारा, बुद्धाराम, मंगलाराम बोचलिया, जगदीश गुज्जर, गणेश राम, गणपत राम, मुकेश बोचलिया, हेमाराम आदि सैकड़ों की संख्या में किसान भी मौजूद थे। खींवसर में 13 जनवरी को उपखंड अधिकारी मुख्यालय के सामने कृषि के काले कानूनों के खिलाफ देश में चल रहे आंदोलन के सामने किसान संकल्प दिवस मनाया गया है। आम किसान सादर आमंत्रित हैं। हम सभी किसान परिवारों से हैं। आज अन्नदाता इस भयंकर ठंड में महीनों से रोड पर रात गुजारने को मजबूर हैं। इस आंदोलन में 70 से अधिक किसान शहादत दे चुके हैं। इससे लगता है कि सरकार और बड़ी कंपनियों के बीच कोई गुप्त डील हो रखी है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में किसानों को आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। इसको लेकर हर गाँव में किसानों को सूचना दी गई है। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट की टीम ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। क्लब अध्यक्ष लोयन राम काबरा, संभागीय सलाहकार लोयन पवन जैन, कोषाध्यक्ष लोयन पवन सांभरवाला, निदेशक लोयन ललित काबरा, लोयन मुरलीधर गोयल, लोयन प्रहलाद रांकावत, लोयन गिरिराज रांदड़, लोयन सुरेश सिखवाल, अनंत तिवारी ने विवेकानंद की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके सिद्धांतों को स्मरण किया है। इसके साथ ही लोयन राम काबरा ने बताया कि यूथ आइकन विवेकानंद का जन्म दिवस सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में भारतवर्ष में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के साथ पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बजाया था। निश्चित रूप से उनके सिद्धांत युवाओं को हमेशा राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करेंगे। लोयन पवन चेन ने बताया कि स्वामी जी का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाना इस बात का प्रतीक है कि विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में सदैव याद किए जाएंगे।
कुचामन नगर पालिका चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष व नागौर चुनाव प्रभारी डॉक्टर पुखराज गर्ग ने मंगलवार को शहर के राठी भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर और जोधपुर में आरएलपी ने 60 पंचायत समिति सदस्य जीते हैं। पंचायत राज चुनाव में आरएलपी तीसरी बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि कुचामन पालिका चुनाव में आज तक कांग्रेस व भाजपा राज करते आए हैं। निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव में कांग्रेस व भाजपा को रालोपा ने सोचने के लिए मजबूर किया। निकाय चुनाव में भी कई जगह चेयरमैन भी बनाए गए, कई जगह पर चेयरमैन बनाने में मदद करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर श्रवण चौधरी, भूराराम शेषवा, रंजीत पोषक, किशोर कुमावत, राजेंद्र बारूपाल, बजरंग शेषवा, राजूराम राठी, मोहम्मद अयूब, धन्ना राम मेन, हरफूल बलारा, शुभम चौधरी, जीवन बावरी, नरेंद्र सिंह राठौर उपस्थित रहे। मंगलवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग का समर्थकों की ओर से माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रदेशाध्यक्ष गर्ग ने सभी समर्थकों को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए धरातल कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे लोकप्रिय नेता हनुमान बेनीवाल किसानों व भूमि से जुड़े हुए लोगों के हित के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नावा शहर के जाबदी नगर रोड पर खस्सा नंबर 1805 में गत दिनों अवैध अतिक्रमण हटवाया गया, लेकिन सिवा यचक जमीन पर बना मकान नहीं हटवाया गया। कई लोगों की शिकायतों के बाद उपखंड अधिकारी ब्रह्मालाल जाड़, तहसीलदार गुरु प्रसाद तंवर सहित अन्य कर्मचारियों ने मंगलवार को कार्रवाई की। प्रशासन की ओर से अवैध मकान से पूरा सामान जब्त कर लिया गया और सरकारी ताले लगा दिए गए। प्रशासन की ओर से अब भी इस अवैध मकान को नहीं हटाया जा रहा है। सिवाय भूमि पर ये 2 मंजिला मकान बना हुआ है। अब क्षेत्र के लोगों ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग स्थानीय प्रशासन से की है। नागौर जिले के नावा विधानसभा क्षेत्र में आज किसान अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आज अड़कसर में मीटिंग आयोजित की, जिसमें दूध के पूर्व प्रधान कामरेड उस्मान खान ने किसान आंदोलन को समर्थन देने और दिल्ली में 26 जनवरी को तय ट्रैक्टर परेड रैली में भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। इसके पश्चात क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जो अड़कसर, टोडास, लालास, चितावा, पांचवा आदि क्षेत्र में जाकर किसानों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाने का न्योता दिया है। इस मौके पर रेखा राम बड़केशिया, सुखा राम, रमेश गढ़वाल, बिड़ा दा राम, अर्जुन राम आदि ने सभा को संबोधित किया। साथ ही जगदीश गोदारा, जगदीश गुजर, बुद्धाराम, मंगलचंद, गणेश राम, गणपत राम, हेमाराम आदि भी मंचासीन रहे। मंच संचालन अर्जुन राम मंडा ने किया। पांचोड़ी थाना इलाके तांतावास गांव में सोमवार रात ट्यूबवेल चलाते समय लगे करंट से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने दूसरे दिन मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। एसआई मोहम्मद निशान ने बताया कि तांतावास निवासी पुष्पेंद्र 24 वर्षीय पुत्र शिवलाल मेघवाल ट्यूबवेल चला रहा था, तभी करंट के झटका लगने से उसको जेएलएन लाया गया।